दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने ट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो ये हम लोग का लेक्चर नंबर 5 है। ऑर्गेनिक सीरीज हम लोग का चल रहा है क्लास 11 एंड 12 के लिए। ठीक है, तो हम कल के वीडियो में बताए थे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है और कि उसके बारे में, जिसमें एरोमेटिक और एल्फेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में तो मैंने बता दिया था। फिर हमने बताया था कि बेंजीन का फार्मूला होता है 6 अब उसके दो नाम होते हैं। उसके एक नए, जैसे में हर आदमी का एक नाम होता है, घर का एक और स्कूल का चलता है, उसी तरह बेंजीन का भी एक और नाम है। मतलब उसका स्ट्रक्चर है, उसका बनावट है, वो और एक नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है बेंजीन की अनुनादी संरचना। अनुनादी का मतलब एक दूसरा उसका रूप, स्ट्रक्चर, बनावट, उसका क्या है, रूप है ना। तो देखिए, ये रहा कल के वीडियो मैंने बताया था बेंजीन का। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो एक घर, तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिया मैंने, तो एक घर गैप करके फिर डबल बॉन्ड, फिर एक घर गैप करके फिर डबल बॉन्ड, फिर एक गैप करके डबल बॉन्ड। तीन को मतलब तीन को एकल बंध होता है और तीन को द्वितीय बंध होता है। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है सिस एक्सिस। और देखिए बेंजीन को इतना देकर इस स्ट्रक्चर बना देगा, आपके एग्जाम में कहेगा कि ये किस चीज का सूत्र है। अब पढ़ोगे तब ना, तो इस याद रखिएगा कभी भी जिंदगी में कि बेंजीन का एक अन्य रूप भी होता है जिसको हम लोग बना सकते हैं ऐसे। इसका एक अन्य नाम है बेंजीन का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे फेनिल समूह या फिनॉल समूह। फेनिल का मतलब होता है जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित किया जाता है। जैसे में दोस्त, बेंजीन का फॉर्मूला होता है 6 है ना, C6H6। तो बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु में से, कौन सा एक हाइड्रोजन परमाणु में से, है ना, कितना बेंजीन का ये रहा फॉर्मूला। तो इसके हाइड्रोजन परमाणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित किया जाता है। विस्थापित कम करने का मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर C6 है और बेंजीन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दीजिए तो 6 है, तो एक हटा दीजिए, कितना बचेगा 5 ना। इसको बोलते हैं फेनिल। मतलब बेंजीन के रिंग में से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित किया जाता है या हटा दिया जाता है, तो प्राप्त समूह को क्या कहते हैं, फिनॉल समूह। ठीक है, एक कम कर देना है। तो कोई पूछेगा फिनॉल का सूत्र बताओ, तो C6H5 बताना है। ठीक है, तो चलिए बिना आगे हम लोग यही लिखा, देखिए एरोमेटिक कार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, एरोमेटिक कार्बन मतलब क्या, बेंजीन। हम लोग बता दीजिए हैं से एक हाइड्रोजन परमाणु के, देखिए एक हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापन के पश्चात प्राप्त परमाणुओं के समूह को, क्या चीज, प्राप्त परमाणुओं के समूह को क्या कहा जाता है, फेनिल समूह कहता है। मतलब दोस्त कर रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन को बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कर एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाता है। तो बेंजीन में सब एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिए, कितना, पहले 6 है, अब एक हटा दिए, 5 बचा। तो प्राप्त समूह को क्या कहते हैं, फेनिल समूह। ठीक है, यहाँ पर देखिए फेनिल समूह को सिंगल बॉन्ड C6H5 द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ पर C6H5 लिखा है ना मैंने। तो फिनॉल का आज से आप लोगों को याद रखना होगा कि फेनिल का क्या होता है, फार्मूला C6H5 होता है। ठीक है, द्वारा सूचित किया। देखिए यहाँ पर बेंजीन का हो गया स्ट्रक्चर। देखिए हमने नीचे के एक हाइड्रोजन परमाणु में H को नहीं जोड़ा है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 5 है, तो देखिए ऊपर में 1 2 3 4 5, क्योंकि बेंजीन में से एक हम लोग कम कर दिए, तो यहाँ पर क्या, जहाँ पर कार्बन है यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु मैंने डिनोट नहीं किया। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन 5 है। तो इसमें से देखिए ऊपर में मैंने एक हाइड्रोजन नहीं जोड़ा, ये भी इसका ही बनावट है। ठीक है, चलिए तो फिनॉल का याद हो गया फॉर्मूला C6H5। अब हमने लिखा है एरिल समूह। एरिल समूह का मतलब होता है ना कि इसमें एक ही नाम को कई तरह से लिखना, जोड़ जोड़ कर क्रियाशील समूह। जैसे पढ़े होंगे क्रियाशील समूह क्लास 10th में। क्रियाशील समूह का मतलब क्या होता है, जैसे NH2, कार्बोक्सिलिक, कीटोन, एल्डिहाइड, एमीन, ऐसा एस्टर, ईथर, ये बाकी सब वगैरह वगैरह कुछ भी होता है। तो मतलब एक नाम को कई तरह से लिखना, ग्रुप समूह जोड़कर, उसी का कहते हैं एरिल समूह। जैसे में यहाँ पर बेंजीन का है, देखिए हमने यहाँ पर इसको मौत दिया। इस अब सबसे पहले हम देखेंगे इस किस चीज का फॉर्मूला है, बेंजीन का मैंने बताया था। और बेंजीन में CH2 को जोड़ दिया जाता है, बेंजीन में CH2 को जोड़ दिया, इसलिए इसका नाम था क्या, बेंजाइल। बेंजीन में CH2 को जोड़ा जाता है, इसलिए इसका नाम था क्या, बेंजाइल। ठीक है, देखिए बेंजीन में CH को जोड़ा गया, इसको बोलते हैं बेंजल। देखिए बेंजल, इसमें बेंजाइल इल प्रत्यय, इसमें बेंजल। ठीक है, अब बेंजिल में क्या जोड़ा है, खाली एगो कार्बन जोड़ा है, उसको बोलते हैं बेंजो। ठीक है, सब्र कीजिए, पैसेंस रखिए, सब चीज बताऊंगा।
फिर हमने लिखा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के यौगिकों की संरचना एवं नाम। यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछता है ना, कि क्या है 2020 में कौन क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी ही देर में। ठीक है, देखिए इसका नाम, जैसे मैं देखिए ये बेंजीन का फॉर्मूला है ना। अब देखिए मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हाइड्रोजन को एक्स द्वारा डिनोट करते हैं। मैंने हाइड्रोजन के तत्व मैंने बताया था कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 रहेगा तो बोल देंगे हाइड्रोजन तत्व है। जैसे में क्लोरीन भी हाइड्रोजन तत्व है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन निरस्त करेंगे तो 2 8 7 आएगा कि नहीं, 2 8 7। बाहरी कक्षा में कितना है, 7 है, तो हम कहेंगे कि क्या है, हाइड्रोजन है। मैं सभी बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विनाश करने का तरीका भी एकदम आसान ट्रिक के साथ बताऊंगा। हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, एक्स से, तो देखिए बेंजीन में क्या जोड़ दिया है मैंने, एक्स जोड़ दिया। एक्स का मतलब क्या है, हाइड्रोजन समूह को डिनोट करता है। और जहाँ इसे आप देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया, अब जब बेंजीन में कोई ग्रुप जुड़ता है ना तो उसको नाम फेनिल हो जाता है। तो फेनिल का फॉर्मूला क्या होता है, फिनाइल का C6H5। एक्स को मैंने जोड़ा है तो एक्स को मैंने लिख दिया। जहाँ एक्स क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान होता है। जैसे यहाँ पर इसका पहले नाम लिख देंगे, हेलो मतलब हेलोजन, इसका नाम हो गया बेंजीन, तो क्या हो गया, हेलो बेंजीन इसका नाम हो गया। चलिए तो हम बारी बार से अब खाली नाम सीखेंगे, नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इतना को सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं और आगे रखता हूँ। चलिए तो दोस्त अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, और ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो पूरा दोस्त के पास सेंड कर देना। ठीक है, देखिए एक मैंने बताया था, दूसरा है बेंजीन रिंग में मैंने एफ को जोड़ा है, बेंजीन रिंग में मैंने एफ को जोड़ा है। तो बेंजीन का फॉर्मूला कितना होता है, C6H5 हो गया फेनिल, और एफ है तो एफ C6H5F। अब एफ को बोलते हैं फ्लोरो, और ये बेंजीन का है तो हो गया फ्लोरो बेंजीन, सिंपल है। फिर हमने कि फिनॉल ग्रुप में किसको जोड़ा है, ब्रोमो को, तो इसका C6H5। Br है तो Br हो गया। अब Br को हम लोग बोलते हैं ब्रोमो, अब बेंजीन है तो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। अगला देखिए हमने लिखा है फेनिल में किसको जुड़ा है, जब भी बेंजीन में कोई क्रिस्टल समूह जुड़ जाता है तो उसका नाम हो जाता है फिनोल हो जाता है। और फिनोल का फॉर्मूला होता है C6H5। सब में C6H5 आएगा तो आएगा, क्योंकि इसमें सब में कोई ना कोई क्या है, एल्किल समूह का जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसमें कौन सा एल्किल समूह जुड़ा है, Cl, तो देखिए C6H5, और इसमें Cl जुड़ा है ना, तो Cl को बोलते हैं क्लोरो, सेल को बोलते हैं क्लोरो। बेंजीन है तो क्या होगा, क्लोरो बेंजीन। ठीक है, इसमें देखो बेंजीन में क्या जुड़ा है, आई का मतलब क्या होता है, आइडो, तो C6H5, आई का मतलब आई, तो आई से क्या होता है, आइडो, आई हो गया बेंजीन, मतलब आइडो बेंजीन। दे देगा कि बेंजीन में आई जुड़ेगा तो सिंपल है, सबसे पहले उसका नाम लिखना है, तो आप बेंजीन लिख देना। ये देखिए क्वेश्चन 2020 में पूछा था, मैंने बताया था ना कि बताऊंगा, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा था। आशा करता हूँ देखिए थोड़ा सा दिखाई देगा, है ना। इसको देखिए कैसे बनाते हैं, फिर से मैं एक बार बताता हूँ। ठीक है, अभी इसको छोड़ देता हूँ, आगे इधर आइए बताऊंगा। देखिए ये भी क्वेश्चन में पता है कि एनिलीन कब, ये बहुत बार पूछा गया है, एनिलीन कैसे बनता है, तो बताना है जब बेंजीन रिंग में NH2 क्रियाशील समूह को जोड़ देता है, जब बेंजीन रिंग में NH2 क्रियाशील समूह को जोड़ देते हैं तो बनता है क्या चीज, एनिलीन बनता है। एनिलीन ये बहुत ही कम करेगा आगे, तो बताइएगा जब बेंजीन रिंग में NH2 क्रियाशील समूह को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, एनिलीन बनता है। अरे बात समझ में, तो C6H5 NH2 है तो NH2 हमने लिख दिया, सिंपल है। C6H5 लिखना है, जो क्रियाशील समूह जुड़ रहा है वहां पर लिख देना है। जैसे भी यहाँ पर देखिए NO2 है ना, तो C6H5 NO2, और NO2 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रो, NO2 को नाइट्रो, और बेंजीन है तो बेंजीन, हो गया क्या, नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, अब देखिए CHO का मतलब होता है एल्डिहाइड, CHO का मतलब एल्डिहाइड, आप पढ़े होंगे। तो देखिए C6H5 और CHO हो गया बेंजल डिहाइड। फिर हमने लिखा है बेंजीन रिंग में किसको जोड़ा है, क्रियाशील समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल को जोड़ दिया है, तो बेंजिक एसिड मतलब बेंजोइक अम्ल हो गया, या बेंजिक, इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर अगले में देखिए ये टोलिन है, टोलिन का निर्माण कैसे होता है, तो मैं बता दूं, जब बेंजीन रिंग में ना CH3 परमाणु को जोड़ा जाता है, जब बेंजीन रिंग में CH3 क्रियाशील समूह को जोड़ा जाता है उसको बोलते हैं क्या चीज, टोलिन बोलते हैं। और टोलिन को हम लिखता है और एक नाम से, जैसे में आप पढ़े होंगे कि CH3 को बोलते हैं मेथिल, C2H5 को बोलते हैं एथिल, पढ़े होंगे ना, मेथिल एथिल। तो CH3 को हमने क्या बोल दिया, मेथिल, और बेंजीन है तो क्या हो गया, बेंजीन, मतलब मेथिल बेंजीन भी बोल सकते हैं।
ठीक है। और एक इस ये वाला क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर जो नीचे दिखाई नहीं दे रहा है नंबर 6 में, देखिए नंबर 6 में क्या है दोस्त, जब बेंजीन रिंग में ना, जब बेंजीन रिंग में हम लोग किस क्रियाशील समूह को जोड़ते हैं, अल्कोहल क्रियाशील समूह को जोड़ देते हैं तो उसका नाम हो जाता है फिनॉल। क्या हो जाता है? फिनॉल। देखिए ये तीनों क्वेश्चन आप लोग को ज्यादातर याद रखना होगा। कौन कौन? जब बेंजीन रिंग में COH क्रियाशील समूह को जोड़ देते हैं तो उसका नाम होता है फिनॉल। फिर से, जब बेंजीन रिंग क्रियाशील समूह में, जब बेंजीन रिंग में OH क्रियाशील समूह को जोड़ देते हैं तो उसका नाम हो गया फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मूला क्या हो गया? C6H5OH। फिर हमने बताया था जब बेंजीन रिंग में किसको जोड़ता है? NH2 को, तो इसका नाम होता है एनिलीन। फिर हमने बताया जब बेंजीन रिंग में CH3 क्या क्रियाशील समूह को जोड़ देते हैं, इसका नाम हो गया टॉलिन। ये तीनों आप लोग याद रखना, टॉलिन, एनिलीन और क्या रखना होगा? फिनॉल। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा था, ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा था, देख सकते हैं। फिर से एक बार बता दीजिए, जब बेंजीन रिंग में OH क्रियाशील समूह को जोड़ते हैं तो फिनॉल, जब बेंजीन रिंग में NH2 क्रियाशील समूह को जोड़ते हैं तो एनिलीन। देखिए NH2 तो देखिए ए आ रहा है ना, ट्रिक है, ए आ रहा है, NH2 इसको पढ़ेंगे एमिनो, ए आ रहा है तो एनिलीन, ए आ रहा है तो एनिलीन, OH आ रहा है तो क्या है? फिनॉल। एक बच गया टॉलिन, तो CH3 आएगा क्रियाशील समूह को क्या बोलते हैं? टॉलिन बोलते हैं, ठीक है। तो इतना रन लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्त के पास पूरा सेंड कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद जय भारत, बाय बाय।